नमस्कार दर्शक बंधु, आज वीडियो रे आपण मानकु समस्त को स्वागत। आज आम नवम श्रेणी हिंदी बहिर वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन यही पाठर किछि एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करिबा। ता पूर्व समस्त को मोर अनुरोध जे जो माने हमर चैनल को नुआ आछंती एवं सब्सक्राइब करिनांती से माने जल्दी जल्दी आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु, जहाँद्वारा कि आम जितेबाला भी जहाँ भी वीडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपण मान पाखरे सर्वप्रथमे पहुँचीज। ताले डेरी नक चलतु आम आज वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन किछि एमसीक्यू क्वेश्चंस आलोचना करिबा। ठीक अच्छे, देखंतु देछि इस विषय के लेखक कौन है। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन इस विषय के लेखक कौन है। ये पाठर लेखक किए आम जाचे, यार लेखक होती धीरंजन मालुए। ठीक अच्छे, ऑप्शन थिला कौन कौन ना रवींद्रनाथ टैगोर, अब्दुल कलाम, धीरंजन मालुए, वेंकट रामन। उत्तर हम धीरंजन मालुए। ठीक अच्छे, प्रश्न अच्छी प्रथम भारतीय नोबेल विजेता कौन है। प्रथम भारतीय नोबेल विजेता कौन है, इसका उत्तर होगा वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक अच्छे, परवर्ती प्रश्न, रमन ने कितनी उम्र में मैट्रिक पास किया। केते वर्ष से मैट्रिक पास करथिले। चंद्रशेखर वेंकट रमन केते वर्ष से मैट्रिक पास करथिले। उत्तर हम कौन ना 11 साल की उम्र में वह मैट्रिक पास किया। ठीक अच्छे, परवर्ती प्रश्न, रामन जी ने कितनी उम्र में नौकरी की। रामन ने कितनी उम्र में नौकरी की, इसका उत्तर होगा 18 साल की उम्र में। ठीक है, रामन ने 18 साल की उम्र में नौकरी की। परवर्ती प्रश्न अच्छी, रामन जी को कब नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार केवे मिलता ना 1930 में। रामन जी को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला। ठीक है, प्रश्न है रामन का जन्म कहाँ पर हुआ था। रामन का जन्म कहाँ पर हुआ था, इसका उत्तर होगा तिरुचिरापल्ली। हमार ऑप्शन अच्छी मोआ, दिल्ली, मद्रास, तिरुचिरापल्ली। उत्तर हम कौन ना तिरुचिरापल्ली। ठीक अच्छे, प्रश्न है रामन के पिता क्या थे। रामन के पिता क्या थे, इसका उत्तर होगा शिक्षक। रामन के पिता एक शिक्षक थे। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखिबा। देखंतु प्रश्न अच्छी, रामन की खोज की वजह से क्या सहज हो गया। रामन की खोज की वजह से क्या सहज हो गया, इसका उत्तर होगा अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन। ठीक है, रामन की खोज की वजह से अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। परवर्ती प्रश्न, पेड़ से सेव गिरने के पीछे छिपे रहस्यों को सबसे पहले किसने समझ पाया था। किसने, इसका उत्तर होगा न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने पेड़ से सेव गिरने के पीछे छिपे रहस्यों को सबसे पहले समझ पाया था। ठीक है, प्रश्न है रामन का जन्म कब हुआ था। रामन का जन्म कब हुआ था, इसका उत्तर होगा 7 नवंबर सन 1888 में। ठीक है, प्रश्न है रामन के पिता किस विषय के शिक्षक थे। ऑप्शन रही कौन देखिए देखिए, गणित और इतिहास, गणित और भौतिक, इतिहास और विज्ञान, गणित और विज्ञान। उत्तर होगा गणित और भौतिक। रामन के पिता किस विषय के शिक्षक थे, उत्तर होगा गणित और भौतिक। प्रश्न है रामन का पहला शोध पत्र किसमें प्रकाशित हुआ। रामन का पहला शोध पत्र किसमें प्रकाशित हुआ, उत्तर होगा फिलोसॉफिकल मैगजीन में। फिलोसॉफिकल मैगजीन में रामन का पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। ठीक है, प्रश्न है रामन को भारत सरकार के किस विभाग में नौकरी मिली। रामन को भारत सरकार के द्वारा किस विभाग में नौकरी मिली, उत्तर होगा वित्त विभाग।
ऑप्शन रही सूचना, प्रयुक्ति, वित्त विभाग, यातायात विभाग। उत्तर होगा क्या? वित्त विभाग। ठीक है। प्रश्न है रामन ने कब सरकारी नौकरी छोड़ दी? केबे से सरकारी नौकरी छाड़िथिले? उत्तर हम 1917 में। 1917 में रामन ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। प्रश्न है समुद्र यात्रा पर रामन कब निकले? समुद्र यात्रा पर कब निकले? उत्तर होगा 1921 में। 1921 में रामन समुद्र यात्रा पर निकले। ठीक है। प्रश्न है रामन को कब सर की उपाधि मिली? सर की उपाधि केबे मिली तांको? उत्तर होगा 1929 में। 1929 में उन्हें सर की उपाधि मिली। ठीक है। प्रश्न है सन 1954 ईस्वी में रामन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? 1954 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? उत्तर होगा भारत रत्न। ठीक है। प्रश्न है रामन की मृत्यु डैश में हुई? रामन की मृत्यु कब हुई? उत्तर होगा 21 नवंबर सन 1970 को। ठीक है। प्रश्न है भौतिक शास्त्र के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रामन ने क्या स्थापना की? भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रामन ने क्या स्थापना की? उत्तर होगा रामन इंस्टीट्यूट। ऑप्शन रही रामन इंस्टीट्यूट, कारखाना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑफिस। उत्तर क्या होगा? रामन इंस्टीट्यूट। ठीक है। रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। परवर्ती प्रश्न देखा। देखो देछि रामन की दिल्ली इच्छा क्या थी? रामन की दिल्ली इच्छा क्या थी? इसका उत्तर होगा शोध कार्य। शोध कार्य रामन की दिल्ली इच्छा थी। ठीक है। प्रश्न है इस पाठ में किसके बारे में वर्णन किया गया है? इस पाठ में किसके बारे में वर्णन है? ऑप्शन रही है कौन ना सर आइजैक न्यूटन, सर सीवी रमन, वैज्ञानिक वेंकटरामन, महात्मा गांधी। इस पाठ में किसके बारे में वर्णन हुआ है? उत्तर होगा वैज्ञानिक वेंकटरामन। ठीक है। प्रश्न है रामन दफ्तर से फुर्सत पाते ही कहाँ जाते थे? रामन जब दफ्तर से फुर्सत पाते थे और तब कहाँ चले जाते थे? उत्तर होगा प्रयोगशाला में। रामन जब दफ्तर से फुर्सत पाते थे तो प्रयोगशाला में चले जाते थे। ठीक है। आशुतोष मुखर्जी कौन थे? आशुतोष मुखर्जी कौन थे? उत्तर होगा शिक्षा शास्त्री। आशुतोष मुखर्जी एक शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है। प्रश्न है रामन ने अपने किस पहनावे को नहीं छोड़ा? रामन ने किस पहनावे को नहीं छोड़ा? उत्तर होगा दक्षिण भारतीय पहनावे। ठीक है। प्रश्न है रामन ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? रामन ने कौन सी पत्रिका संपादन किया? ऑप्शन रही करेंट साइंस पत्रिका, इतिहास पत्रिका, बाल पत्रिका। उत्तर होगा करेंट साइंस पत्रिका। रामन ने करेंट साइंस नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है। प्रश्न है प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन किस दृष्टि से करना चाहिए? प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन हम किस दृष्टि से करना चाहिए? उत्तर होगा एक वैज्ञानिक की दृष्टि से। ठीक है। एक वैज्ञानिक दृष्टि से हम प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन करना चाहिए। परवर्ती प्रश्न देखिए देशी और विदेशी वाद्य यंत्रों पर किसने अध्ययन किया? देशी और विदेशी वाद्य यंत्र पर किसने अध्ययन किया? उत्तर होगा रामन ने। प्रश्न है रामन की मृत्यु किस आयु में हुई? रामन की मृत्यु किस आयु में हुई? उत्तर होगा 82 वर्ष की आयु में। ठीक है। प्रश्न है भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कौन सी शोध पत्रिका का प्रारंभ किया? भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए चंद्रशेखर वेंकटरामन ने कौन सी शोध पत्रिका का प्रारंभ किया? उत्तर होगा इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। ठीक है। हमारा ऑप्शन थिला इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इंडियन लिटरेचर, इंडियन जर्नल ऑफ पुलिस, इंडियन साइंस। उत्तर होगा क्या? इंडियन जर्नल ऑफ
फिजिक्स। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखिबा। देखंतु देछि रामन की खोज किसके क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी? रामन का खोज किसके क्षेत्र में क्रांति का समान थी? उत्तर होगा भौतिक विज्ञान। परवर्ती प्रश्न, एकवर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा डैश रंग के प्रकाश में होती है? व्यंजनी रंग। ऑप्शन थिला नीले, व्यंजनी, नारंगी, आसमानी। उत्तर होगा क्या? व्यंजनी। ठीक है, परवर्ती प्रश्न देखिबा। देखंतु देछि रामन की खोज के क्षेत्र में रामन की खोज डैश के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। रामन की खोज डैश के क्षेत्र में क्रांति के समान थी। इसका उत्तर होगा भौतिक विज्ञान। परवर्ती प्रश्न, रामन को सन डैश में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया था? रामन को सन डैश में, इसका उत्तर होगा 1924। रामन को सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। ठीक है, प्रश्न है रामन नोबेल पुरस्कार पाने वाले डैश भारतीय वैज्ञानिक थे? रामन नोबेल पुरस्कार पाने वाले डैश भारतीय वैज्ञानिक थे? उत्तर होगा पहले। रामन नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक अच्छे, तो पिला माने एठी हमर वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन ए विषयर समस्त एमसीक्यू क्वेश्चंस आम आलोचना कर सारी। तो आज वीडियो को आम ये रखा। भिडियोटी किपर लगिला आपण माने निश्चित भाव में आपण मानकर मतामत कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। तो आज पई एतिकी, पुणी देखा हबो आ एक नूतन वीडियो रे। सेत पर्यंत विदाय दियंतु, रहुछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।